नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी बता दीजिए, ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं। आज आपने जो ट्रेड लिया है जिसको आपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, तो उसको कैसे लिया उसको समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल वेल्थ सागा सर्च करेंगे, उसमें आपको करीब 1 लाख मेंबर्स की फैमिली मिलेगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करेंगे। वो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस। ऑल्दो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसमें कैसे काम करते हैं पहले समझना जरूरी है। तो जब भी आप ऑप्शन को बाय करते हैं तो उसके पीछे एक रणनीति होती है, एक सोचा समझा कैलकुलेशन होता है कि ऑप्शन में क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, किस टारगेट तक वो जा सकता है, नंबर 1, और कब एंटर करना है। दीज आर दी 2 थिंग्स जो कि आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई कब आप एंटर करेंगे और किस लेवल के लिए, किस टारगेट के लिए आप एंटर करना चाह रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग पता करेंगे कैसे हमें पता करना है एंट्री पॉइंट और किस टारगेट के लिए हम अचीव करना चाह रहे हैं, उसको समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से समझना, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली फॉलो करना। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं क्या ट्रेड दिया था मैंने। आज है 15 सितंबर, 17 सितंबर का बैंक निफ्टी का ऑप्शन मैंने लिया था 22,700 का कॉल ऑप्शन, और मैंने उसको बताया था कि 120-125 के आसपास ले सकते हैं, टारगेट 140 के ऊपर जाएगा, और गया कितना था 180। कैसे गया था, कैसे एंटर किया, कैसे इसको पता करते हैं, क्या ट्रेड ले सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप इस प्रकार का ट्रेड लेते हैं आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें नोटेड डाउन होनी चाहिए ऑन पीस ऑफ पेपर, जिसमें कि निफ्टी बैंक के लेवल्स जो कि हर दिन सुबह मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्या नोटेड होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं निफ्टी बैंक के लेवल्स की। आज निफ्टी कितने पे कल क्लोज हुआ था, क्या है उसका पहला रेजिस्टेंस, क्या है दूसरा रेजिस्टेंस। मैं ऐसा क्यों बताता हूं कि निफ्टी अगर यहां से चाल पकड़ना शुरू करेगा तो इस टारगेट तक जा सकता है। ये है मेरा टारगेट नंबर 1। अगर इसको सक्सेसफुली क्रॉस करता है तभी मैं इसके लिए बेट करूंगा, अदरवाइज यहां पर मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर बाई चांस निफ्टी बैंक यहां पर खुलता है, भाई ये तो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है ना, तो अगर निफ्टी बैंक यहां खुलता है तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा, मैं इसको तभी बाय करूंगा निफ्टी बैंक को जब वो इस लेवल को तोड़ेगा। है कि नहीं? बात समझ में आ रही? फिर से बताऊं, देखो पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि निफ्टी बैंक कहां पर ओपन हो रहा है। ये पिछले दिन का क्लोजिंग है और पिछले दिन का क्लोजिंग के हिसाब से ये पहला टारगेट बनता है। अगर निफ्टी बैंक यहां खुलता है, सपोज इसके ऊपर खुलता है, तो मैं पहला टारगेट इसको रखूंगा। लेकिन अगर बाई चांस निफ्टी बैंक इसके नीचे खुल जाता है तो मैं बाय कब करूंगा, जब ये लेवल टूट जाएगा, और जैसे ये लेवल टूटा तो मैं इसमें फ्रेश बाय इनिशिएट कर दूंगा। टारगेट होगा मेरा ये। लेकिन ऑप्शंस में आप कौन सा प्राइस रख सकते हैं उसको समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि 22,100 के लेवल पे कल निफ्टी क्लोज हुआ था, है ना, क्लोज हुआ था, इस पॉइंट पे क्लोज हुआ था। तो मुझे पहला टारगेट रखना है 22,550 अगर इस लेवल को तोड़ता है। लेकिन आपको मैंने बताया कि मैंने तो लिया था 22,700 का कॉल ऑप्शन। दोस्तों 22,700, 22,600, 22,800 कोई भी आप कॉल ले सकते हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज़ में पड़ता है कि आप कब एंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें समझ में आ गई है कि हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं। दैट इज़ अगर आप चाहें तो वैसे बेहतर ऑप्शन तो तब होता है जब जिस टारगेट को आप एम कर रहे हो उसी के पास का कॉल ऑप्शन लो। दैट इज 22,550 अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपका एम होना चाहिए, आपका कॉल ऑप्शन होना चाहिए 22,600। बात समझ में आ रही है? लेकिन थोड़ा सा सस्ता ऑप्शन मिलता है अगर आप थोड़ा सा डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेते हो। फॉर एग्जांपल 22,700 लेते हो या फिर 22,800 लेते हो तो आपको ऑप्शन थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है, या तो फिर आप ये ले लो लेकिन थोड़ा सा महंगा मिलेगा। अगर आप चाहो तो ये और भी सस्ता होगा, 22,800 और भी सस्ता होगा, एंड सो ऑन। तो मैंने क्या लिया, मैंने 22,700 का कॉल ऑप्शन लिया। क्यों? क्योंकि मेरे टारगेट के ये पास था, हो सकता है ऑलमोस्ट 20,700 टच भी कर सकता था और फिलहाल सस्ता भी था, तो मैंने इस ऑप्शन को चूज किया।
सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम निफ्टी बैंक के चार्ट को लगाना है। निफ्टी बैंक के चार्ट में 15 मिनट्स का कैंडल लगा लेना है। आप चाहो तो 5 मिनट्स भी लगा सकते हो, यू कैन इवन पुट 5 मिनट्स कैंडल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है पहला पिवट पॉइंट, ये है पहला सेंट्रल पिवट पॉइंट, ठीक है। सेंट्रल पिवट पॉइंट आपने देखा निफ्टी बैंक पिछले दिन के जहां पर क्लोजिंग हुई थी उसके नीचे क्लोज हुआ। मतलब क्या हुआ, जिसने मेरे पिवट पॉइंट्स की वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ फॉर गॉड से गो एंड वॉच माई पिवट पॉइंट्स वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लग रहा होगा कि मैं फ्रेंच बोल रहा हूँ। तो पिवट पॉइंट को पहले समझ लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोज़ हैं, इंग्लिश का वीडियो वेल्थ सागा ग्लोबल पर भी पड़ा हुआ है। एनीवे, तो ये निफ्टी बैंक यहाँ क्लोज हुआ, तो पहला रेजिस्टेंस क्या है, पहला रेजिस्टेंस ये है सेंट्रल पिवट रेंज। मैंने आपको क्या बताया था, मैं इसको तभी खरीदूंगा जब इस लेवल को ब्रेक आउट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ओके, तो क्या आपने देखा पूरे दिन में कहीं कैंडल क्लोज हुई, कहीं पर क्लोज नहीं हुई, ना यहाँ क्लोज हुई ना यहाँ क्लोज हुई, यस क्लोज हुई यहाँ पर। सो दैट वॉज द टाइम व्हेन यू शुड इनिशिएट अ फ्रेश बाय। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये देखिए, ये है 2 बजे की कैंडल। आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू ताकि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ये 1400 आवर्स हो रहा है, 1400 बज रहे हैं, ये 1400 बज रहे हैं। और ये कैंडल कौन सी है, 1400 से 1415, 1415 ये टाइमिंग हो रहा है। और आप जान करके हैरान हो जाएंगे, मैंने ट्रेड कब दिया था, जब इसकी क्लोजिंग हो गई थी, ऑलमोस्ट होने वाली थी। तो मैंने ट्रेड कब दिया था, 1400 बजे के बाद में। अब देखते हैं क्या टाइम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने कब ट्रेड दिया था, 1412, दैट इज 12 बजे मैंने ये ट्रेड दिया था। क्लियर हो गया। तो कब एंटर करना है ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। कब कौन सा ऑप्शन लेना है ये भी आपको क्लियर हो गया है। आप चाहें 22,600 भी ले सकते थे, ठीक है। और उस समय जो प्राइस चल रहा है, उसी प्राइस रेंज पे आपको ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि एज सून एज जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहाँ है वो बता देता हूँ। रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ है, ये है रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है। जैसे ही इस लेवल को वो तोड़ेगा, आप देख सकते हैं एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, तीसरी बार रेजिस्टेंस, चौथी बार जब उसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इसका मतलब क्या है कि ये ब्रेकआउट हो चुका है और इसके बाद ये ऊपर बढ़ेगा। तो अब कितना बढ़ सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पहला जो इसका रेजिस्टेंस आएगा वो है ये। तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए। तो इसी के पास का एक ऑप्शन आप ले सकते हो। यू वांट टू बाय, यू कैन बाय 22,500 कॉल ऑप्शन, है ना, इसको भी ले सकते हो। वरना इसके ऊपर लो, बेटर है, क्योंकि हो सकता है इसको तोड़ जाए तो मज़े आ जाएंगे, पैसे की बारिश हो जाएगी। तो 22,600 भी ले सकते हो। तो मुझे आइडियली लेना चाहिए था 22,600 का कॉल ऑप्शन, बाय करना चाहिए था जब ये ब्रेकआउट हुआ था। क्यों? क्योंकि अभी के समय जब ये ब्रेकआउट हो रहा था तब 22,600 वाज आउट ऑफ द मनी, लेकिन ब्रेकआउट होने के चलते ये चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि वो 22,600 इन द मनी हो जाए। क्योंकि पहला रेजिस्टेंस कहाँ रहा है, 22,550, ऑलमोस्ट 550, 50 पॉइंट तो कैसे भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो मुझे आइडियली 22,600 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए था, लेकिन मैंने रिकमेंड किया 22,700 लो। उसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहली चीज़, अगर 22,700 इन द मनी हो गया तो पैसे की बारिश हो जाएगी, ज़बरदस्त बारिश हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये रीज़न है। दूसरी चीज़, 22,700 का कॉल ऑप्शन सस्ता मिलता है एज़ कम्पेयर टू 22,600। इसकी वैल्यू हो सकता है उस समय हो सकता है 200 रुपये के आसपास हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैंने लिया ये तब जब इसकी प्राइस रेंज थी 120 रुपये, और 120 रुपये इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, और छोटे मोटे ट्रेडर्स भी ले सकते हैं। तो इस कारण 22,700 लिया, और जब मैंने यहाँ पर लिया तो 22,700 की वैल्यू थी 120 रुपये। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि कब मुझे एंटर करना है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, ये हो गया पहला सिग्नल। अगर आप इसको रिकन्फर्म करना चाहते हो तो रिकन्फर्म करने का तरीका क्या है? थ्रू वीवैप। एक बार वीवैप लगा करके भी आपको समझा देता हूँ, लेकिन मैं इस पर ले चलूँगा आपको 22,700 के कॉल ऑप्शन के ऊपर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द चार्ट ऑफ 22,700 का कॉल ऑप्शन। सिंपली 22,700 जैसे यहाँ सर्च करेंगे, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा 17 सितंबर 22,700। इसको आपको क्लिक करना है, दैट्स ऑल।
दोस्तों अगर आप चाहें तो जितना मैंने बताया उतने से भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये कन्फर्मेशन है, रीकन्फर्मेशन है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लगाना है सिर्फ वीवैप। जैसे आप वीवैप पे क्लिक करेंगे वीवैप यहाँ पर लग जाएगा, और वीवैप के लिए आप कोई भी लाइन लगा सकते हैं, रेड चाहें तो रेड लाइन लगा सकते हैं। तो दिस इज रेड लाइन। तो ये जो रेड लाइन आपको दिखाई पड़ रही है ये है वीवैप की लाइन। ओके, क्लियर हो गया। तो सेकंड कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखना है वीवैप के ऊपर कौन सा प्राइस क्लोज हो रहा है। तो पहला प्राइस ये क्लोज हुआ। तो सुबह के टाइम भी दोस्तों मैंने एक ऑप्शन बताया था जिसमें कि यहाँ पर बाइंग करी थी और हम लोगों ने इस प्राइस रेंज पे उसको बुक किया था, बट दैट वाज नॉट 22,000, आई थिंक दैट वाज 22,900 समथिंग, है ना। तो 22,700 को मैंने रिकमेंड किया था इस प्राइस रेंज पे। ओके, आप देख सकते हैं, यू कैन वेरी वेल सी द प्राइस, द टाइम एज ऑफ नाउ। अरे यार ये हटेगा कैसे, चलो अच्छा यहाँ नज़र रखना है यार, ये हट नहीं रहा है, भगवान जाने क्यों नहीं हट रहा है। ओके, हटाता हूँ, कोशिश नहीं, हट नहीं रहा है। तो यू कैन सी दैट टाइम इज़ 1400, 1400 बजा हुआ है, और उसके बाद ये जो कैंडल है ये है 1400 प्लस 1415, दैट इज इस कैंडल पे क्लोजिंग हुई वीवैप के ऊपर, और मैंने इसके ऊपर बाय किया। जब भी मैंने इसको बाय किया तो उसकी प्राइस रेंज वॉज 120 के आसपास, 125 के आसपास, और उसके बाद ये गया ऑलमोस्ट 180 के आसपास। इट वेंट ऑलमोस्ट टू 180 लेवल्स। तो 120 से सीधे सीधे 180 के आसपास प्राइस रेंज गया। तो 50% प्रॉफिट इन वन डे। इज इट इंटरेस्टिंग? बहुत आराम से होता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, थोड़ा सा स्किल चाहिए। ये सब चीज़ें आपके साथ प्रैक्टिस के साथ आएंगी। तो स्टार्टिंग में आप चाहें तो एक हैंड होल्डिंग के लिए एक्सपीरियंस आदमी के साथ काम कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आफ्टर 2-3 मंथ्स आप खुद ही से ट्रेड लेने लगेंगे एंड यू विल बी एबल टू बिकम अ गुड ट्रेडर। So they are as simple as I am telling you, but as tricky as you are thinking. तो उसके लिए ट्रिकी के लिए क्या है, बेसिकली प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है। अगर सभी लोग इतने अच्छे आराम से जल्दी से ट्रेड ले लें, मतलब कहना बड़ा आसान होता है कि ये ट्रेड ऐसा हो गया, ये ट्रेड गलत हो गया। अरे भाई, इसके पीछे जो साइंस, मैथ्स और दिमाग लग रहा है, वो देसी घी जो लग रहा है, उसके लिए इट्स नॉट दैट ईजी, है ना। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी कैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, कैसे मैं ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, कैसे ऑप्शन में एंट्री प्राइस सेलेक्ट करता हूँ। बाकी आई होप आप इसको पेपर ट्रेड कर सकते हैं। प्रैक्टिस इट वेल। कोई क्वेश्चंस क्वेरी रह जाती है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी glad to answer you your all questions and queries. Thank you so much for giving your precious time, friends. You're giving your precious time and of course your valuable time, and I really hope that you learned something new. Bye bye for now.